एज़ वी नो, मतलब मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि क्या मैं बीडीएस के साथ नीट का भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये राज मुझे लगता था सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन नहीं, ये सबको पता है। मतलब ऐसा है, मैं भी उसी कैटेगरी का हूँ। तो जैसा मैं अब बताता हूँ कि जब मेरा पिछली बार मतलब 2023 में मैंने एडमिशन ले लिया था, और मेरा एडमिशन BUMS में हुआ था इलाहाबाद में। और फिर BUMS में मैंने एडमिशन लिया। देन आफ्टर दैट मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी हर कोर्स अच्छे हैं अपने जगह पर, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी उसी डिल्यूज़न में था जिस डिल्यूज़न में आप लोग रहे हैं। ठीक है, अपनी जगह सब सही है, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचरों के द्वारा ये चीज़ फैलाना बहुत ख़राब चीज़ है कि सिर्फ एक ही कोर्सेज़ बहुत ही उज्ज्वल है और फिर कोई और कोर्सेज़ को ध्यान नहीं देना चाहिए। बहरहाल उस पर हम मौजू पर नहीं जाते हैं। तो मैंने भी ऐसा किया था, क्योंकि मैं सबका एक लिमिट होता है पढ़ने का, तो हमारा लिमिट वो क्रॉस हो चुका था। मैंने 23 में BUMS में जाकर एडमिशन ले लिया। फिर मुझे वहाँ जब मैं कॉलेज गया तो मुझे कॉलेज सही नहीं लगा, और मैंने ऐसा लगा कि फिर मैं वापस आ गया अलीगढ़ में कुछ दिन रहने के लिए। फिर मैंने अलीगढ़ रहकर कुछ दिनों तक तैयारी किया, कुछ दिन मैंने इलाहाबाद में भी रह के तैयारी किया, और बाय गॉड विश मुझे फिर अच्छे नंबर आए। फिर मैंने BDS के लिए चला गया मैं। देन आफ्टर डैट मैं यहाँ रहा, तो फिर देखा कि सब कुछ सही चल रहा था। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने मतलब बहुत इन्जॉय किया यहाँ, सब कुछ सही से मैं दिल्ली में। लेकिन फिर एक दिल में एक वो रह गया था कि मैं अपना लास्ट एफर्ट शायद नहीं दे पाया, फुल पोटेंशियल अपना नहीं दे पाया। तो इसलिए मैंने अपने आप से एक मिशन मांगा कि एक लास्ट बार मैं नीट की तैयारी करता हूँ। तो मैं क्लास रेगुलर, क्योंकि एज रेगुलर इन जामिया एंड BDS, तो यहाँ 75% अटेंडेंस बहुत कंपलसरी, क्योंकि मेरे जस्ट प्रीवियस वाले बैच में 8 बच्चों के बैक लगे थे इस चक्कर में। तो अगर आप जामिया एज ए BDS सोच रहे हैं तो आप एकदम ये, और पार्शियल नीट ड्रॉप भी लेना चाह रहे हैं, तो ये बात आप गांठ बांध लें कि आपको 75% अटेंडेंस पुराना ही पुराना है। और फिर मैं भी शायद उसी कैटेगरी का था, मैंने भी कोशिश की पर हुआ नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं हैंडल नहीं कर पाया। वो चीज़ मैं बताऊंगा कैसे हैंडल करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं एज जामिया डेंटल कॉलेज का मैं बता देता हूँ, यहाँ 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। नहीं लगता तो फिर आपको ईयर बैक लग जाएगा। दूसरी बात, और मैंने ये बता ही दिया कि किसी के कहने पर अपना मतलब ये नहीं देना है कि अगर वो टीचर ये कह रहे हैं कि MBBS ही सबसे बेस्ट है, पूरा दुनिया ये दिखा रहे, तो ये सब चीज़ को आप साइड रखिए। आपका गट फीलिंग अगर ऐसा कह रहा है कि हाँ मुझे एक बार चांस देनी चाहिए, तो आप एक बार ज़रूर दें। मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी किया था ये काम। किसी के डिल्यूजन पर नहीं रहना है, और आपका विल पावर जब तक नहीं कहे, क्योंकि आप एक मिशन बना लें कि मुझे अटेंडेंस भी करना है, क्लासेस भी करनी है, और फिर मुझे नीट भी प्रिप में जाना है। और जैसे अब कुछ लोग कॉलेज इसलिए भी आते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ लोग कॉलेज इसलिए भी चूज़ करते हैं कि यार पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ मैं, तो अब मुझे थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहिए, कॉलेज लाइफ में इन्जॉयमेंट जिस तरीके से ऑनलाइन दुनिया में आजकल दिखाया जाता है। तो वही बात, घूमना फिरना भी थोड़ा रहता है, अटेंडेंस का थोड़ा चक्कर रहता है, क्लास जो आप रेगुलर चलते रहेंगे। तो जैसे आप बहुत सारे ये सब जो पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चे रहते हैं, वो उन लोगों के इफेक्ट पड़ता है जिसके टॉप 10 रैंक तक में BDS आप ले लें, मतलब कुछ नंबरों से आपका MBBS छूट रहा, तो फिर वो सब बच्चे ये सब सोचते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उन सब कॉलेजों में अच्छे से पढ़ाई भी करना पड़ता है, नहीं तो आपका फिर ईयर बैक ही लग जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। आप पार्शियल ड्रॉप क्यों ले रहे थे, आप कंप्लीट ड्रॉप ले लेते हैं, तो आपको फिर क्लासेस का भी पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी फिर हमारा एक दोस्त है, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस कॉलेज में भी जाएं आप, तो फिर आप वहाँ ध्यान रखें कि अगर अकोमोडेशन नो एडमिशन वाला रूल रखें। अगर आप डिवोटेड है अपने नीट के प्रिपरेशन के लिए, अगर कहीं मैं चूक गया या फिर गिर गया मैं, तो मुझे BDS बचा लेगा, और फिर मैं नीट का प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूँ।
तो उसी तरीके से अगर इस तरह का अगर आपको लग रहा है कि नो कम्युनिकेशन नो एडमिशन वाला रूल लगे तो लगाएं। बाकी अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए कि मैंने किस तरह से तैयारी की, मैंने गलती कहाँ कहाँ की थी, और मेरे दोस्त जो थे उनका भी एक का नीट हुआ है, कुछ लोगों का नीट हुआ है वहाँ पर, तो उन्होंने कैसे नीट का प्रिपरेशन किया। अब मुझे क्या लगता है कि ऐसे काम कर सकता है, क्योंकि देखिए हर किसी की लाइफ में एक बात काम कर जाना ये बिल्कुल नहीं है कि अगले लाइफ में भी किसी और के लाइफ में भी वो बात काम कर जाए। तो अगर मे बी माइट बी पॉसिबिलिटी कि काम कर जाए, तो अगर वो चाहते हैं तो मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। जिस कोर्स में भी अगर एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि उस कॉलेज में अगर आपको कम्प्लीटली ही निकलना है तो आप उस कॉलेज में प्रेफर करेंगे कि बॉन्ड ना हो, और सर्विस बॉन्ड ना हो, डिसकॉन्टीन्यूस बॉन्ड ना हो। इन सब चीज़ों को सबको अपने विश लिस्ट में रखेंगे, तब फिर आप कॉलेज लेंगे। और एक सेफ़ एंड सिक्योर साइड लेके चलना कोई ख़राब बात नहीं है। बाकी यहीं तक हमारा वीडियो रहा, और थैंक यू।